ऐसे राधा भी रो रही, भगवान ने समझाया और आगे बढ़े हैं। रथ पर बैठ करके अक्रूर के साथ में आगे बढ़े और गोपिकाएं कहने लगी, आपस में बातचीत करने लगी, बहन वो श्याम बड़ा निर्मोही है, हम सभी को छोड़ करके चला गया है, न जाने परसों का वादा तो किया है, पता नहीं लौट करके आएगा कि नहीं आएगा, विश्वास नहीं हो रहा है। और चले अक्रूर रास्ते में पहुंचे, एक वृक्ष के नीचे रथ को रोक दिया। अक्रूर ने मन में विचार किया, लाओ यहाँ पर श्याम की परीक्षा ले ली जाए कि भगवान कंस को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। रथ को रोक दिया, कहा बेटा थोड़ी देर आप ठहरिए और हम इस यमुना में स्नान करके आते हैं। अक्रूर चले स्नान करने के लिए, जैसे ही उस यमुना में डुबकी लगाई है, अक्रूर ने, भगवान ने भी समझ लिया कि चाचा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, जैसे डुबकी लगाई जल के अंदर, क्या देखा अक्रूर ने कि जो श्याम की छवि रथ पर है वही छवि उस जल के अंदर अक्रूर को दिखाई दे रही है। और अक्रूर ने अंदर देखा, बाहर निकल के देखा, रथ की ओर नजर पड़ी तो श्याम रथ पर बैठे हैं। बारे प्रभु की लीला, श्याम की लीला को आज तक किसी ने समझ ही नहीं पाया है। और जिसने थोड़ा बहुत समझ लिया तो उसका जीवन का कल्याण हो गया, सारा जीवन संभल गया है। जिसने भगवान की लीलाओं को, भगवान को यदि जान लिया, पहचान लिया तो उसका बेड़ा भव से पार हो गया। अक्रूर समझ गए ये साधारण बालक नहीं है, भगवान है। चले और पहुंच गए मथुरा के बाहर, रथ को रोक दिया, रथ को रोक दिया और श्याम सुंदर पूछने लगे हैं। कहा चाचा एक बात बताओ, मेरे मामा का महल किधर है, हमें यही से बताओ कौन सा महल मेरे मामा का है। अक्रूर कहने लगे हैं, लाला जाहे मथुरा नगरिया, जाहे मथुरा नगरिया, देख लाला अरे सबसे ऊंची अटरिया, ये ऊंचा सा महल जो दिखाई पड़ रहा है, ये तुम्हारे मामा का ही महल है। जाए का ये सुंदर सा महल, ऊंची सी हवेली दिखाई पड़ती है, यही तुम्हारे मामा की है। और कुछ देर के बाद मथुरा में प्रवेश किया भगवान श्याम ने और बलराम ने। मथुरा में प्रवेश किया तो कहते हैं सबसे पहले जो कंसराज का धोबी था, जो कंस के यहाँ पर कपड़े धोने का, कपड़े धुलाई करने का काम जो करता था, वो मिला है, कपड़े धुलने के लिए ले जा रहा था। भगवान ने देखा और वो धोबी मारे नशे में
क्योंकि कंसराज का राज्य है, जो कहता है वही होता है। तो वो मारे नशे में झूमता हुआ चलता जा रहा है। परीक्षित जी, इतना नशा है, कहीं पैर इधर पड़ता है, कहीं इधर पड़ता है। नशे में ऐसा ही होता है। कभी आपने किया परीक्षित जी? अगर किया होगा तो पता होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि केवल हमने सुना है कि यदि नशा कर लो तो हाथ पैर हिलने लगते हैं। ऐसा ही कुछ है कि नहीं? है ऐसा? इसके मतलब आपको पता है? कभी किया है कि नहीं? देखो, उसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है। अगर किया है तो बताओ, नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। नहीं, परीक्षित ही बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये सब काम नहीं करते हैं, अच्छे हैं। जहाँ तक इस बात छोड़ने का वायदा किया है, इस भागवत को छोड़ने का वायदा, समय आएगा। हाँ, कल देखेंगे। परीक्षित महाराज जानते भी नहीं ये चीज क्या होती है। परीक्षित महाराज जी टेंशन, अच्छे लोग ये सब नशा वशा नहीं करते हैं, और नशा करना अच्छा नहीं है। और सबसे खतरनाक यही नशा है, दारू वाला, जिसे लाल पानी कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात परीक्षित जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नशे में चल कर के जाओ, पैसे ले जाओ और फिर लंबी सी लाइन लगाओ। लाइन लगती है ना? लगती है, सब कुछ पता है। लंबी सी लाइन लगती है, पैसे देने पड़ते हैं, तब मिलती है। सेवन करते हैं, नशा होता है, और पता नहीं कोई ऐसा, उसमें कोई ऐसा पॉइजन आ जाए जिससे आपके शरीर को हानि हो जाए, नहीं पता है। और ये सुंदर सी राम नाम रूपी बूटी है, तो इसमें हमें बुलाना पड़ता है। वहाँ लोग चल के जाते हैं उस बूटी को पीने के लिए, जिससे हानि के अलावा लाभ नहीं मिलता है। और यहाँ तो बुलाना पड़ता है, बड़ा लंबा सा पंडाल लगा है, खाली पड़ा रहता है। कल कथा विराम भी हो जाएगी, हमें लगता है पंडाल भर नहीं पाएगा। तो कहते हैं पैसे भी पड़ते और हानि भी होती। जहाँ पर कोई पैसा नहीं पड़ता, वहाँ उस बूटी को पीना पसंद नहीं करते हैं। कैसा जमाना है, कैसा कलयुग है। बोलिए गोविंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। अब कंसराज का धोबी मारे नशे में चलता रहा है। भगवान ने धीरे से पूछा, कहा आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? कहा आप कौन हैं? कंसराज का धोबी कहने लगा, आप हमसे पूछ रहे हो, आपको पता नहीं है कि हम कंसराज के धोबी हैं? अच्छा, क्या काम करते हो? मेरा काम है कपड़े धुलने का। अच्छा, आप जब वो कंसराज के मंत्री हैं, धोबी हैं, तो कंस हमारे मामा हैं, और जब कंस हमारे मामा हुए तो आप भी हमारे मामा हुए। एक काम करो, हमारे पास वस्त्र नहीं है अच्छे से, आप इन वस्त्रों को हमें दे दो और हम निमंत्रण पूरा करके आएंगे, तब आपके वस्त्र आपको वापस कर देंगे। जब इतनी बात सुनी तो धोबी को बड़ी तेजी से गुस्सा आया। एक से चिल्ला करके कहने लगा, अरे दुष्ट, भाग जा यहाँ से। राजा के कपड़ा पहनने के लायक तेरा चेहरा है जो, राजा के कपड़ों को मांग रहा है। अलग
भगवान ने कहा मामा हम तो बड़ी मीठी वाणी में बोल रहे हैं आपसे, और आप तो इतनी तेज बोल रहे हैं, इतनी तेज बोल रहे हैं। फिर गुस्सा पर गुस्सा कर रहा है धोबी। तो भगवान ने मारे गुस्सा में आकर के, क्रोध में आकर के धोबी के गाल पर एक तमाचा दिया। धोबी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, प्राणांत हो गया। भगवान के हाथों से उस धोबी का उद्धार हुआ। वस्त्रों को, उल्टे सीधे वस्त्रों को पहन करके चल पड़े हैं। आगे बढ़े तो कंस का दर्जी मिला, सोच रहा है कि भगवान निकले जा रहे हैं, बढ़िया मौका है, वस्त्र भी ठीक से नहीं है। बुलाया, वस्त्रों को फिट किया, भगवान ने वस्त्रों को पहना। फिर आगे बढ़े और आगे बढ़े हैं तो एक कुबिजा नाम की नारी मिलती है जो 3 जगह से टेढ़ी है, जिसे कुबड़ी कहते हैं। कुबिजा मिली और हाथ में चंदन का कटोरा लिए है। भगवान ने पूछ दिया धीरे से, बेचारी को रूप है, कहा सुंदरी आप कहाँ जा रही हो ये चंदन का कटोरा लेकर के? परीक्षित जी, अगर कोई कुरूप हो, जिसका थोड़ा स्वरूप ना अच्छा हो, तो भगवान जिसको जैसा बना देते हैं, कोई हाथ की तो बात है नहीं। सब प्रभु की रचाई हुई सारी सृष्टि है। तो यदि उस व्यक्ति से आप, कुरूप व्यक्ति से आप यदि सुंदरी या सुंदर कह के बुलाएंगे तो उसे गुस्सा आएगा। क्यों आएगा? वो सोचेगा हम तो सुंदर है भी नहीं, ये हमारी मजाक बनाते हैं, गुस्सा आ जाएगा। तो कुबड़ी कहने लगी का आप मेरी मजाक बनाते हो, हम सुंदरी दिखाई पड़ते हैं, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ। कहाँ जाती हो? कंस के यहाँ पर मैं चंदन लगाने का काम करती हूँ, मैं चंदन लगाने का काम करती हूँ। भगवान ने कहा हमारे भी चंदन लगा दो। देखिए, वैसे मस्तक पर हर सनातन धर्म में, हर हिंदू धर्म में सभी के मस्तक पर चंदन होना बहुत जरूरी है। सभी को चंदन लगाना चाहिए, लेकिन अब लगाए कौन? सोचेंगे अगर हमने चंदन लगा लिया तो लोग मेरी मजाक बनाएंगे, ये तो बाबा बन गया, साधु बन गया, चंदन लगाए घूम रहा है, बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा भजन भक्ति करने वाला है, मजाक बनाएंगे, ये सोच करके नहीं लगाते हैं। लेकिन आप लोगों को गर्व के साथ में, जैसे आपने देखा होगा एक आर्मी का जवान है, परीक्षित जी, आर्मी का जवान जब वर्दी को पहनता है किस लिए? देश की रक्षा करने के लिए, तो उसे ये गर्व रहता है ये वर्दी यदि मुझे मिली है, क्यों मिली? क्योंकि देश की रक्षा करने के लिए मिली है। गर्व के साथ में वर्दी को पहनता है। और उसी प्रकार से आपको गर्व के साथ आपका मस्तक वैसे कभी सूना नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंदन लगाने से बुद्धि हर समय शुद्ध रहती है। और चंदन लगाने से एक बड़ी फायदा और है कि आपकी कभी याददाश्त कमजोर नहीं पड़ेगी। आप कभी भी ये प्रैक्टिकल करके देख लेना, यदि आपके मस्तक पर चंदन होगा, आपके मस्तक पर छोटा सा टीका होगा, तो आपकी याददाश्त कभी कमजोर नहीं पड़ेगी, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, आपको शांति मिलेगी, आपको जल्दी क्रोध नहीं आएगा। चंदन लगाने के फायदे हैं। हर हिंदू धर्म में
चंदन लगाना ही चाहिए। और मैंने वृंदावन में तो ऐसा देखा है, हिंदू धर्म की तो बात छोड़ो, मुस्लिम के धर्म के भी लोग वहां पर आए जो भजन भक्ति में ऐसे मस्त हो गए, उनको पता नहीं कि वो भगवान को मानते। इसे भगवान अल्लाह सब बात है कही है, तो हर किसी के मस्तक पर चंदन होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि कुब्जा हमारे मस्तक पर चंदन लगा दो। कुब्जा ने कहा मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूँ, मस्तक तक पहुंच नहीं पाऊंगी। तो प्रभु ने क्या किया, उसी समय कुब्जा के पैर से और अपने पैर के अंगूठे से कुब्जा का पैर का अंगूठा दबाया और थोड़ी से हाथ लगाया। 3 बार लगातार झटके दिए हैं तो वो बड़ी सुंदर सी, सूर्य के समान बड़ी सुंदर सी एक स्त्री बन गई, बड़ी सुंदर सी नारी बन गई, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूपिणी थी, सुंदर लगने लगी। भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया, पर कुब्जा ने कहा प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं तो न जाने कब से भजन भक्ति करती आई पर कभी आपका दर्शन नहीं हुआ। आज आपका मुझे दर्शन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। पर श्याम आप मेरी कुटिया को पवित्र करने के लिए कब आएंगे? थोड़ी देर के लिए आप हमारी कुटिया में चलिए और मेरी कुटिया को आप पवित्र कर दीजिए, चल करके अपने चरण हमारी कुटिया में रख दीजिए। आंखों से आंसू भर आए भगवान को देख के। भगवान ने कहा कुब्जा थोड़ा सा काम बाकी है, उस काम को करके हम तुम्हारी कुटिया में जरूर घूम करके ही जाएंगे। कुब्जा कहने लगी कि अगर मेरे घर में नहीं आए तो मैं क्या करूंगी श्याम, जो नहीं आए घर मेरे में मिठाई ढेर मर जाऊंगी, मर जाऊंगी ताना बिन अरे कुड़ी कुड़ी भगवान ने कहा चिंता न करो, हम तुम्हारी कुटिया में आएंगे, हमने कह दिया तो हम जरूर आएंगे। भगवान आगे बढ़े तो देखा क्या कि उस रंगशाला में पहुंचे जहाँ पर 18 ताड़ बड़ा धनुष रखा है, जिसका अनुष्ठान रखा है, कृष्ण को बुलाया है।
तो भगवान उस रंगशाला में पहुंचे तो 18 ताड़ बड़ा धनुष रखा है। उस धनुष को भगवान श्याम सुंदर ने अंगुली पर धारण किया और अंगुली पर धारण करके नचाते नचाते उस धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दिया, तोड़ दिया उस धनुष को। और जब ये बात कंस को पता चली कि इतना भारी धनुष था और उस धनुष को उस कन्हैया ने तोड़ दिया है, अब तो बहुत घबराने लगा, कांपने लगा है, क्या करूं क्या न करूं। और आगे बढ़े तो कंस ने क्या किया, जो सिंहासन पर बैठा था उसी समय एक कुबलिया पेड़ हाथी था। उस कुबलिया पेड़ हाथी को आदेश कर दिया अपने नौकरों मंत्रियों से, कहा इस कुबलिया पेड़ हाथी को, जो जरासंध का दिया हुआ हाथी, जो कंस राज के ससुर जी हैं, उन्होंने दहेज में वो हाथी दिया था जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, इतना ताकतवर है। उसी हाथी को इतनी मदिरा पान करवाओ, इतनी मदिरा पान करवाओ, दरवाजे पर लगा दो और मेरा काल आए और आते ये पैरों से कुचल करके मार। फीलवान से कहा, उस हाथी को लगा दिया। फीलवान खड़ा है, भगवान श्याम सुंदर पहुंचे और उस फीलवान से कहने लगे, का भैया इस हाथी को आप अलग करो, हमें अंदर जाना है मामा के पास, क्योंकि आज समय मिला है, बहुत दिनों में सोच रहे थे कब मामा के दर्शन होंगे, तो आज वो समय मिला। फीलवान कहने लगा, एक काम करो कन्हैया, तुम इस हाथी को अलग कर दो और अंदर चले जाओ। भगवान ने कहा, फीलवान तू हाथी की बात करता है, सुन